तो लास्ट डे का हम जो क्वेश्चन दिए थे एज अ टास्क वो क्या था वो देखते हैं हम लोग पहले। देखो था क्या, हम बोले थे एक एरे है, मान लो उसका नाम अभी हम लोग A1 रखे हैं, ठीक है। उसके अंदर कुछ सर्टेन एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 नंबर एलिमेंट है, मतलब कि इंट वेरिएबल के साथ हम लोग बना रहे हैं, इंट टाइप के साथ हम लोग एरे बना रहे हैं, ठीक है। मान लो कुछ सर्टेन नंबर्स है, इसमें 4 ही नंबर रखते हैं अभी हम लोग, ठीक है। फिर हम बोले एक और एरे है, A2 है, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही कुछ है, इसमें लाइक 3 2 4 एंड 7 है, ऐसा कुछ है। अब हम बोले क्या थे कि एक और एरे बनाना है जिसमें कि तुम लोग क्या करोगे, मान लो कि एक एरे A3 बनेगा जो कि आउटपुट आएगा जो एरे, ठीक है। उसमें क्या होगा, ये दोनों को ऐड करना है और यहाँ डालना, मतलब पहला एलिमेंट क्या होगा, दोनों का फर्स्ट एलिमेंट का सम। तो यहाँ आएगा 4, ठीक है। यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा कितना आएगा 7, और यहाँ आएगा 11। कुछ यही था आंसर, इस टाइप का होना चाहिए था। तो ये चीज हम बोले थे क्वेश्चन में बनाने के लिए। चलो हम लोग थोड़ा सा जाते हैं एडिटर की तरफ और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग सॉल्व किए थे, बाकी लोग ट्राई भी नहीं किए शायद, और क्या पता हो सकता है सॉल्व भी नहीं हुआ हो किसी से, ठीक है। हम लोग एक नया क्लास बना लेते हैं, एरे अंडरस्कोर क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग दो एरे ले लेते हैं इंटीरियर वैल्यू के साथ, ठीक है। तो इंटीरियर एरे 1 ले लेते हैं एक, इसमें हम लोग कोई भी नंबर डालते हैं, सर्टेन अमाउंट ऑफ नंबर, लाइक ये डाल देते हैं, ठीक है। एंड एक और हम लोग एरे लेते हैं, इसके अंदर भी हम लोग कोई एलिमेंट डाल देते हैं, लाइक हम लोग ऐसा कुछ डाल दिए, ठीक है। हम लोग क्या करना है, हम लोग को लूप के थ्रू एक नया एरे बनाना है जिसके अंदर हम लोग इसका सम को स्टोर करेंगे, हर वेरिएबल, मतलब कि हर इंडेक्स नंबर पे उसका इंडेक्स नंबर का सम, मतलब कि जैसे हम लोग अभी बताया, ठीक है, उस टाइप से कुछ। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग को पहले एक एरे हम लोग को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अब इसका नाम तुम आउटपुट रखो, तुम लोग एरे 3 रखो, तुम लोग का मर्जी है, बट एक एरे तो हम लोग को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अब इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग न्यू इंट और एरे का कितना मेमोरी कंजप्शन होगा, कितना हम लोग एलिमेंट डालेंगे वो लिखते हैं, इसी टाइप से बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर एक फोर लूप चलाएंगे, ठीक है। अब देखो फोर लूप तुम लोग किस टाइप से चला सकता था, तो इसमें फोर लूप हम लोग जनरली चलाएंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग को दोनों का लेना है, ठीक है ना। हम लोग को एक एलिमेंट नहीं उठाना है, हम लोग को दोनों एरे का वैल्यू लेना है। तो हम लोग को आई चाहिए होगा फॉर, जिसमें हम लोग दोनों एरे के साथ काम करेंगे, ठीक है, डील करेंगे। लाइक हम लोग क्या करेंगे, इंट आई इक्वल टू, ओके, 0, आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन array1 डॉट लेंथ, ठीक है, और आई प्लस प्लस, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का। अब हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट का जो एलिमेंट है, मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट का जिस, मतलब कि आई पहले 0 होगा, तो पहले यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब कि आउटपुट का 0 इंडेक्स में हम लोग दोनों एरे का 0 इंडेक्स का सम को डालेंगे, ठीक है। तो वो काम करेंगे हम लोग। तो array1 का 0 इंडेक्स प्लस array2 का 0 इंडेक्स, 0 इंडेक्स मतलब कि आई, मतलब कि पहला हम लोग देखो बेसिकली यहाँ पर इटरेशन के हिसाब से अपने आप चलते रहेगा, लूप जैसे घूमेगा वो अपने आप जाते रहेगा, तो हम लोग को मैनुअली करना नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोग लूप लगाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आई से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर 0 1 अपने आप आएगा, जैसे कि आई हम लोग चलाएंगे एक लूप में, उस हिसाब से, ठीक है। एंड यहाँ पर अपने आप जाएगा उसमें, एंड क्या स्टोर होगा आउटपुट में।
अगर इसको ड्राई रन करके देखो तो कुछ इस टाइप से होगा कि जब यहाँ पे पहली बार आएगा तो आई का वैल्यू जीरो रहेगा, तो आउटपुट में जीरो इंडेक्स पे एरे वन का जीरो इंडेक्स और एरे टू का जीरो इंडेक्स का वैल्यू को ऐड करके सम को आउटपुट का जीरो इंडेक्स पे स्टोर करेगा। फिर ये वापस लूप जाएगा एंड आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। देन क्या होगा, आउटपुट का वन इंडेक्स में एरे वन का वन इंडेक्स और एरे टू का वन इंडेक्स को ऐड करके सम को वहां पर डाल देगा। तो इस टाइप से ये कहाँ तक जाएगा, एरे वन का लेंथ तक, इसका लेंथ तक। अब देखो यहाँ पर लिमिटेशन क्या होगा, लिमिटेशन ये होगा कि लाइक अगर हम यहाँ पर एक एलिमेंट बढ़ा देते हैं तब भी ये यहीं तक चलेगा, क्योंकि हम लोग एरे वन का लेंथ लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर तुम लोग को और इसको अच्छा से बनाना है कि हम लोग लिमिटेशन ना हो इस टाइप से, तो हम लोग पहले इसको कर सकते हैं। लाइक हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लोग एक लेंथ बना सकते हैं, लेंथ बना सकते हैं जिसके अंदर हम लोग पहले कंपेयर करके देखेंगे कि इफ एरे वन डॉट लेंथ इज इक्वल टू एरे टू डॉट लेंथ है कि नहीं, वो कंपेयर करेंगे पहले हम लोग। अगर कंपैरिजन नहीं आता, मतलब इक्वल नहीं है, तो हम लोग जिसका लेंथ कम होगा उसका लेंथ को डालेंगे। इससे देखो प्रॉब्लम क्या नहीं आएगा, मान लो कि क्या प्रॉब्लम आएगा यहाँ पर वो हम बता रहे हैं। लाइक अगर तुम डाल दिया यहाँ पर, अच्छा यहीं पर देखते हैं। लाइक अगर हम लोग यहाँ पर डाले क्या है, अभी एरे वन का लेंथ डाले, इसको अगर हम लोग यहाँ पर अभी नहीं समझ रहे, इसको छोड़ देते हैं, इसको हम लोग नहीं यूज किए। हम लोग यहाँ पर आते हैं, जो हम लोग किए थे अभी पहले। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एरे वन का लेंथ को डाल रहे हैं। ठीक है, एरे वन का लेंथ को डाल रहे हैं। तो मान लो कि यहाँ पर ऐसा होता कि एरे वन में एक एलिमेंट, ओके एक एलिमेंट ज्यादा होता, लाइक एक एलिमेंट ज्यादा है, आप मान लो एरे वन में एक एलिमेंट ज्यादा है। तो जब लूप लास्ट एलिमेंट में आता, ठीक है, तो इसका इंडेक्स वैल्यू कितना, इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे आई का वैल्यू क्या हो जाता, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव हो जाता। जब फाइव हो जाता आई का वैल्यू, तब इसमें आता। आउटपुट में फाइव वैल्यू हो ही नहीं सकता है, यहाँ पर फाइव वैल्यू नहीं आएगा। एरे वन में तो फाइव वैल्यू मिल जाएगा, मान लो इसको फिफ्थ इंडेक्स मिल जाएगा, लेकिन एरे टू में भी फिफ्थ इंडेक्स नहीं मिलेगा। तो इस पॉइंट पे लास्ट में ये एरर थ्रो करेगा, जो कि हम लोग के लिए एक जो कि सही नहीं है बेसिकली, हम लोग का कोड रन ही नहीं होगा। फिर आखिरी में हम लोग कोड आखिरी में आउटपुट नहीं देगा हम लोग को, क्योंकि एरर आ जाएगा बीच में। तो इस वजह से हम लोग ये मेथड अपनाएंगे। अभी के लिए तो बेसिक छोड़ दो, बट जब हम लोग इसको कोई एल्गोरिथम में डालेंगे तो इस टाइप से कुछ हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग चेक कर सकते हैं कि दोनों इक्वल है कि नहीं, दोनों का लेंथ। अगर इक्वल नहीं है तो जिसका कम है, जिसका लेंथ कम है, मिनिमम है, उसको हम लोग यूज करेंगे, ना कि मैक्सिमम वाला को। अब मिनिमम में क्या होगा, मिनिमम अगर मान लो कि इसका यूज करते हैं, ये इसका लेंथ मिनिमम है, कम है, तो हम इसका यूज करते हैं अगर, तो इसका इंडेक्स कितना जाएगा, फोर तक जाएगा। तो फोर तो इसमें भी है, फोर इसमें भी है, तो ये मिनिमम हो गया। तो हम लोग अगर फोर तक चलाएंगे तो इसमें भी काम चल जाएगा, इसमें भी काम चलेगा, हम लोग का एरर नहीं आएगा। तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएगा, इसीलिए हम लोग इसको इस टाइप से यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? अभी के लिए अगर बोलोगे तो इसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पर मैनुअली डाल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जब लेकिन डायनेमिकली जब डालोगे इसको, तब यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा हम लोग, ठीक है। अब हो गया ये चीज, अब हम लोग को चाहिए एरे को प्रिंट करना है। तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे एरे को प्रिंट करने के लिए एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, एंड किस एरे को प्रिंट करना है हम लोग को, आउटपुट को प्रिंट करना है। एक सेकेंड, आउटपुट को, ठीक है, ओके ठीक है। इसको हम लोग रन करते हैं एंड हम लोग का अभी आउटपुट प्रिंट होके आ जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पर एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, इंडेक्स फोर आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ, वेट अ मिनट। आई इज लेस देन, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या यहाँ पर। अच्छा हम लोग यहाँ पर चार ही एलिमेंट डाले हैं, यहाँ पर पांचवा एलिमेंट हम लोग नहीं डाले, हम लोग यहाँ पांच लिखे थे, यहाँ पर चार ही डाले थे, वो कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा। ठीक है कोई बात नहीं। देखो ये जो प्रॉब्लम आया था, जो एरर आया था, वही एरर आएगा जब यहाँ पर इंडेक्स नंबर कम हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज का एरर था वो। देखो हो गया हम लोग का काम, टू प्लस थ्री फाइव, थ्री प्लस फोर सेवन, सिक्स प्लस फाइव इलेवन, सेवन प्लस सेवन फोर्टीन, और फाइव प्लस नाइन फोर्टीन, हो रहा है काम।
तो ये काम हम लोग करना था। अब सबको समझ में आया? जिससे नहीं बना उस लोग को समझ में आ गया? अब कोई दिक्कत है इसमें? देखो, जिससे नहीं भी बना आज, एटलीस्ट इसको बना के अब तो समझ में आ गया। अब कम से कम बना के ग्रुप में भेजोगे, इससे तुम लोगों का प्रैक्टिस होगा और हमको भी पता चलेगा कि किसी को प्रॉब्लम आ रहा है कहीं पर। क्योंकि जब भी तुम लोग ग्रुप में भेजते हो तो हम देखते हैं उसको, किसी का एरर रहता है तो हम बता देते हैं कि यहाँ पे गलती है। तो इसलिए तुम लोग को भी अगर गलती गलती बना के रखोगे तो तुम लोग को फिर समझ में नहीं आएगा वो चीज, ठीक है? मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। ये तो हम क्वेश्चन दिए थे, वो चीज था, ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेंगे आज। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक 1D एरे रहेगा, नॉर्मल एरे रहेगा, जिसमें नंबर्स होगा, इंटीजर वैल्यू। हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है उसमें से। समझ में आ रहा है? मतलब कि वो जो इंटीजर वैल्यू का एरे रहेगा उसके अंदर से हम लोग को मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वो फाइंड करना है। क्लियर है? तो उसके लिए हम लोग एक कोड लिखने वाले हैं। इसको अभी के लिए हम लोग ओके, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। ओके, हटाते नहीं, कमेंट कर देते हैं। कमेंट कर दिए, ठीक है? हम लोग नीचे काम करेंगे। तो हम लोग का काम क्या है अभी, एक इंटीजर वैल्यू का अरे लेंगे, इंटीजर डेटा टाइप के साथ हम लोग एक एरे लेंगे। लेट्स से इसका एरे का नाम ARR रख दो, ठीक है? इसमें हम कुछ नंबर डालेंगे, लाइक हम लोग ज्यादा बड़ा एरे ले रहे हैं, ठीक है? अब हमको क्या करना है, इस एरे से मैक्सिमम फाइंड करना है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर? इसका सबसे मैक्सिमम मैक्स नंबर हमको फाइंड करना है। तो वो किस टाइप से करेंगे वो हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है? अब हमको बताओ क्या अप्रोच हो सकता है, अगर अपने सोचोगे तो क्या अप्रोच हो सकता है इसमें मैक्सिमम नंबर फाइंड करने का? सोचो। बाइनरी? क्या बाइनरी? बाइनरी सर्च कहाँ से अप्लाई होगा यहाँ पर? देखो, यहाँ पर दो चीज हो सकता है जो हम लोग कर सकते हैं बेसिकली एकदम। पहली बात तो ये समझो कि हम लोग इसमें से मैक्सिमम नंबर फाइंड कर, सारा नंबर है इसमें, ठीक है? वो चीज कर सकते हैं कि हम लोग सबसे कंपेयर करेंगे, एकदम सही चीज है, ठीक है? एल्गोरिदम लिखने के तरीका में हम लोग यही कर सकते हैं कि एक मिनिमम नंबर लेके सबसे कंपेयर करते जाएंगे और उसको हम लोग स्वैप करते जाएंगे, इससे हम लोग को मैक्सिमम नंबर तक पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छा। अब अगर किसी के पास शॉर्टकट तरीका आ रहा है कुछ दिमाग में तो वो बताओ। देखो, जब हम लोग DSA वगैरह करेंगे तो यही सब काम आएगा, तुम लोग का अपना दिमाग जो तुम लोग लगाओगे क्या कर सकते हैं। और शॉर्टिंग, देखो ये एक आया थोड़ा सा लॉजिकल और अलग आंसर। देखो, हम लोग यहाँ सबको का दिमाग में क्या है, एल्गोरिदम लिखना है। अब इसको अच्छा से सोचो, हम लोग को सबसे ग्रेटर नंबर निकालना है, हम लोग शॉर्टिंग कर लेंगे, लास्ट में चल जाएगा ग्रेटर नंबर, लास्ट वाला को उठा लो। हो सकता है। देखो ये चीज हम नहीं बोल रहे यही चीज करना है, क्योंकि जब कॉम्पिटिटिव कोडिंग करोगे तो तुमको ये चीज अलाउड नहीं रहेगा, मेथड यूज नहीं करना है, डॉट शॉर्ट यूज नहीं कर सकते, एरे डॉट शॉर्ट, ठीक है? बट अप्रोच हो सकता है ये एक, अगर तुम बड़ा एल्गोरिदम लिख रहे हो कुछ, तो उसमें तुम इसको एज अ अप्रोच यूज कर सकते हो, एज अ पार्ट, ठीक है? तो हम लोग शॉर्टिंग के थ्रू नहीं देखेंगे। शॉर्टिंग में तुम बेसिकली क्या कर सकते हो, इस एरे को शॉर्ट कर दो, किसके थ्रू, एरेज डॉट शॉर्ट के थ्रू। तो क्या हो जाएगा, ये एरे शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होना इन द सेंस कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। अब असेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज हो गया तो लास्ट एलिमेंट क्या होगा, सबसे बड़ा। तो लास्ट में तुम प्रिंट कर दो लास्ट एलिमेंट को, तो हो गया अपने आप मैक्सिमम। लास्ट एलिमेंट कैसे प्रिंट करोगे, एरे स्क्वायर ब्रैकेट में एरे डॉट लेंथ -1, हो गया लास्ट एलिमेंट प्रिंट, हो जाएगा।
कैसे करोगे देखो, अगर अभी हम इसको करना चाहे शॉर्टिंग, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरेज डॉट शॉर्ट, एरेज डॉट शॉर्ट ARR। अगर ये हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है एरर, ओके, अच्छा, एरेज डॉट शॉर्ट, ये हो जाएगा एरे शॉर्ट, ठीक है, मतलब कि हम लोग का एरे शॉर्ट हो गया। अब अगर इसको प्रिंट करते हैं सीधे हम लोग, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, ये चीज हम लोग प्रिंट करते हैं तो हम लोग को शॉर्टेड एरे मिलेगा। शॉर्टेड एरे सबसे लास्ट एलिमेंट सबसे लार्जेस्ट है, हम लोग को यही चाहिए था मैक्सिमम। अब अगर हमको मैक्सिमम ही चाहिए तो डायरेक्ट यही बात करते हैं हम लोग यहाँ पर ए आर आर का ए आर आर डॉट लेंथ -1 को प्रिंट कर देंगे, मैक्सिमम प्रिंट हो गया। हो रहा है। अब ऐसा नहीं कि लिमिटेड है, कुछ लिमिट नहीं है इसमें, एक नया नंबर डाल दो यहाँ पर, सबसे हाईएस्ट आ गया 999। तो ये लिमिटेशन कुछ नहीं है, इसमें हो सकता है, बट जब तुम कॉम्पिटिटिव कोडिंग करोगे तो ये चीज अलाउड नहीं रहेगा, वहां पर तुम एरे डॉट शॉर्ट का यूज नहीं कर सकते हो। होता है बहुत बहुत जगह कि नहीं कर सकते यूज, ठीक है, तो उस पॉइंट के लिए तुमको एल्गोरिदम यूज करना पड़ेगा। अब एल्गोरिदम क्या होगा इसमें, ये तो हम लोग कर लिए, इसको चलो हम लोग कमेंट करके रख लेते हैं। अब हम लोग दूसरा काम करते हैं यहाँ पर एल्गोरिदम के थ्रू। क्या करेंगे हम लोग एक इंट वैल्यू लेंगे मैक्स नाम से, ठीक है, उसके अंदर हम लोग कोई भी एक एलिमेंट को स्टोर कर देंगे एरे का, लाइक हम लोग एरे का 0 इंडेक्स के साथ हम लोग स्टोर कर दिए, मतलब कि ये 5 को हम लोग स्टोर कर दिए मैक्स के अंदर। हम लोग बोले कि अभी के लिए हम लोग का मैक्स क्या है, 5 है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक फोर लूप चलाएंगे। हम लोग थोड़ा सा एडवांस फोर लूप चलाएंगे, जो हम लोग एरे के लिए हम लोग को होता है पाइथन जावा में बेसिकली, तो वो चलाएंगे। कुछ इस टाइप से वो चलता है, सबको पता होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस मैक्स को कंपेयर करेंगे इस नम से। नम क्या करेगा, हर एक को ट्राइवर्स करेगा, यही करता है ये नम, याद है सभी को, हर एक को क्या करता है, ट्राइवर्स करता है, मतलब सारा को प्रिंट करता है, नम को प्रिंट करते सारा प्रिंट होता है। क्यों, क्योंकि हर एक एक के पास जाता है, उसको पकड़ता है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली यही करेंगे यहाँ पर, हम लोग करेंगे इफ मैक्स इज लेस देन नम, अगर मैक्स नम से छोटा हो जाता है अगर, तो क्या करना, मैक्स इक्वल्स टू नम। देखो, पहले हम लोग इस एलिमेंट को पकड़े, ठीक है, फिर इस एलिमेंट के पास जब गया तो मैक्स क्या हुआ, 5 इससे छोटा हो गया 9 से। अब अगर 5 9 से छोटा हो जा रहा है, मतलब कि मैक्स वैल्यू 9 से छोटा है, तो वो मैक्स वैल्यू है नहीं, तो नया मैक्स वैल्यू क्या हुआ, 9 बन गया। अब 9 से ये चेक होगा, ये छोटा नहीं निकलेगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, 9 से बड़ा कहाँ मिलेगा, 55 मिलेगा सीधे इसको। अब 9 से छोटा 9 से बड़ा मिल गया 55 इसको। अब अगर इस एरे में 9 से बड़ा है, मतलब मैक्स वैल्यू से बड़ा है, तो 9 मैक्स नहीं हुआ, क्या हो गया, 55 मैक्स हो गया। फिर नेक्स्ट में जाएगा 69 मिलेगा इसको, 69 55 से बड़ा है, तो फिर से मैक्स स्वैप होगा। इस टाइप से हम लोग का लास्ट तक जाएगा ये, और लास्ट तक चेक करेगा। जो मैक्स वैल्यू से छोटा है उसको बस देखेगा, कंपेयर करेगा, कुछ करेगा नहीं। लेकिन जब मैक्स वैल्यू से बड़ा मिलेगा कुछ, तो क्या करेगा, स्वैप करेगा, मतलब कि मैक्स की वैल्यू की जगह उस वैल्यू को डाल देगा। क्लियर है। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको प्रिंट कर देंगे, मैक्स वैल्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग को मैक्स वैल्यू मिल रहा है, मैक्स इक्वल टू 999। 999 को एक बार हटा के देखते हैं हम लोग, चेक करने के लिए कि सही काम कर रहा है कि नहीं। मैक्स क्या है, 499 है। क्लियर है यहाँ पर। तो जब भी तुम लोग यूज करोगे कोई कॉम्पिटिटिव कोडिंग में, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द मैक्स वैल्यू, तब तुमको ये काम करना है, ना कि ये। लेकिन अगर तुम कोई बड़ा एल्गोरिथम लिख रहे हो जिसपे तुमको मैक्स वैल्यू निकालना है बेसिकली, तो तुम ये काम करो, ठीक है। क्लियर है। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम, एक बार देख लो।
ठीक है, देखो हो क्या रहा है। हाँ, हमको इस एरे का मैक्स वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, एक मैक्स नाम से इंटीजर वैल्यू ले ली, वेरिएबल ले लिए, जिसके अंदर हम लोग कोई भी एक एलिमेंट को स्टोर कर दिए। हम लोग के ऊपर, यहाँ पर तुम जीरो स्टोर करता तो भी चलता, इसको हटा के जीरो स्टोर करोगे तो भी चलेगा, लेकिन हम क्या किए यहाँ पर, एरे का जीरो इंडेक्स को स्टोर कर दिए। ठीक है, कंपैरिजन थोड़ा सा इजी हो जाएगा इसीलिए। अब क्या होगा, जब हम इसको स्टोर कर दिए, ठीक है, तो मैक्स के अंदर क्या आया, 5 आ गया। अब हम एक लूप चला रहे हैं जिसमें सारा एलिमेंट के पास जाएगा, क्योंकि ये लूप क्या करता है, सारा एलिमेंट को नम के अंदर डाल के नम से कंपेयर करेगा। ये चीज हो रहा है, ये लूप समझ में आ रहा है, हमने बहुत बार यूज किया इस लूप को। तो ये लूप क्या करता है बेसिकली, इस एरे का सारा एलिमेंट को नम के अंदर एक एक करके डालता है, जो कि फोर लूप करता है बेसिकली। हर एलिमेंट को ट्राइवर्स कर रहा है, हर एलिमेंट के पास जा रहा है। ठीक है, वो कहाँ स्टोर हो रहा है, नम के अंदर। तो पहला बार में क्या हुआ, 5 नम के अंदर आया। अब हम चेक किए मैक्स वैल्यू नम से छोटा है कि नहीं है। अगर छोटा निकलता है तो मैक्स वैल्यू को नम बना देंगे, मतलब कि नम का वैल्यू को मैक्स वैल्यू में स्टोर कर देंगे। तो लाइक अगर पहला वैल्यू क्या था इसमें 5, तो 5 को ही हम मैक्स में स्टोर किए हैं। तो यहाँ पर जब आएगा तो दोनों 5 है, ये मैक्स भी 5 है और ये नम भी 5 है। तो छोटा बड़ा का बात नहीं हुआ, यहाँ तो इक्वल आ गया। तो ये लूप में जाएगा ही नहीं, मतलब कि ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो इसके अंदर नहीं जाएगा। तो फिर से घूम के वापस आ जाएगा। अब फिर से घूम के आया तो क्या आ गया, 9, नम के अंदर क्या आ गया, 9। अब मैक्स वैल्यू क्या था, 5, नम के अंदर क्या आया, 9। अब इसको कंपेयर करेगा तो मैक्स वैल्यू छोटा निकलेगा, क्योंकि मैक्स वैल्यू तो 5 है और नम क्या है, 9 है। तो जब मैक्स वैल्यू छोटा हो गया तो हम क्या लिखे हैं यहाँ पर, कि जो नम का वैल्यू है उसको मैक्स के अंदर डाल दो, स्टोर कर देते हैं। अब मैक्स का जो नया वैल्यू हुआ क्या हो गया, 9 हो गया। क्लियर है। फिर अब यहाँ पर ये खत्म हो गया, फिर से लूप घूमा। अब नम के अंदर क्या आ गया, 7। अब कंपेयर किया, अब यहाँ पर क्या है, 9 है मैक्स में। अब 7 और 9 को कंपेयर किया तो मैक्स वैल्यू बड़ा हुआ, 9 बड़ा हो गया। तो कुछ होगा नहीं, वापस घूम जाएगा। इस टाइप से जाएगा जाएगा जाएगा। अब जब तक 9 से बड़ा वैल्यू नहीं मिलेगा, 9 भी 9 से बड़ा नहीं हुआ, इक्वल हुआ, ठीक है, 7 भी 9 से बड़ा नहीं हुआ, 55 मिला 9 से बड़ा। तो अब 55 जब नम में आया, तब यहाँ चेक हुआ कि 9 है कि 55, कौन बड़ा है, तो 55 बड़ा है। समझ में आ रहा है, मैक्स वैल्यू छोटा हो गया क्योंकि 9 था उसमें। अब क्या हुआ, फिर से मैक्स वैल्यू की जगह 55 को स्टोर कर दिया, फिर से लूप घूमा। इस टाइप से ये ट्राइवर्स करते करते लास्ट इंडेक्स तक जाएगा, लास्ट इंडेक्स तक जाएगा। लास्ट इंडेक्स तक जाने के बाद जब मैक्स का वैल्यू में जो रहेगा स्टोर, वही हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब समझ में आया तो एक छोटा सा चीज हमको बताओ। चलो मैक्स वैल्यू तो हम लोग निकाले, साथ ही साथ हमको मीन वैल्यू भी निकालना, मतलब कि इस एरे का सबसे मिनिमम वैल्यू। अब बताओ कहाँ कहाँ क्या क्या ऐड करेंगे तो मिनिमम वैल्यू भी निकलेगा साथ में, जल्दी जल्दी बताओ। क्या क्या वैल्यू ऐड करेंगे तो मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम लोग साथ में, क्या क्या ऐड करेंगे इस कोड में, समझ में नहीं आ रहा था कोई को। मीन इज लेस देन नम, देखो सही नहीं बोलेंगे तो गलत है ये, क्योंकि मीन हम लोग मैक्स इज लेस देन नम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू नम से छोटा होगा तब हम लोग स्वैप करेंगे, लेकिन मिनिमम वैल्यू नम से बड़ा होगा ना। अगर नम से बड़ा होगा तब स्वैप करेंगे हम लोग मिनिमम वैल्यू को, ना कि छोटा होगा तब। देखो यहाँ पर क्या क्या चेंजेस करेंगे हम लोग, एक हम लोग नया वेरिएबल ले लेंगे मेन नाम से, ठीक है। इसमें ही मान लो हम लोग एरे जीरो को ही स्टोर कर रहे हैं अभी के लिए, हम लोग कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, एरे जीरो को स्टोर कर रहे हैं हम लोग के ऊपर, ठीक है। अब हम लोग क्या चेक करेंगे यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे इफ
मीन वैल्यू इज ग्रेटर देन नम, तब ये क्या करेगा, मीन का वैल्यू को, मतलब नम का वैल्यू को मीन में स्टोर करेगा। क्यों करेगा, देखो, अगर देखो मान लो कि पहले मीन का वैल्यू क्या है 5, अब इस एरे में देखोगे तो 5 सबसे छोटा नहीं है, क्या है 2 है सबसे छोटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम मैक्सिमम को छोड़ देते हैं, अभी मिनिमम के लिए खाली रन कर रहे हैं अगर, तो पहले यहाँ पर मीन में क्या स्टोर हुआ 5, अब यहाँ पर आया इस कंडीशन में, अब नम में क्या है 5 है, इक्वल आया कुछ नहीं होगा वापस चल जाएगा, 9 आया, अब नम में 9 है और यहाँ पर 5 है, तो 5 बड़ा नहीं है 9 से, अगर बड़ा होता तब स्वैप होता। एक सेकेंड एक सेकेंड, मीन, हाँ मीन बड़ा है, वही सही है सही है, ठीक है सही है सही है। इसी टाइप से ऐसे हम लोग एक बार करके ही देख लेते हैं ना, शॉर्ट आंसर सही आ रहा है कि नहीं, कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। मीन ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आता है। हम लोग को आंसर 2 आना चाहिए मिनिमम में, 2 आ रहा है सही है, ठीक है। तो क्या होगा, जब 9 में आया था तो नम में क्या आया 9, मिनिमम में क्या था 5, तो अब क्या है 5 बड़ा है, छोटा होगा 9 से, तो यहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं होगा, वापस से रिवर्स चल जाएगा, फिर 7 आएगा, 7 भी, मतलब कि 7 भी छोटा नहीं है, तो वापस चल जाएगा। इस टाइप से जब यहाँ पर 3 में आएगा, जब अब 3 जब नम आया तो क्या होगा, मिनिमम बड़ा हो गया, मिनिमम क्या है 5 स्टोर है, मिनिमम बड़ा हो गया और 3 छोटा हो गया। अब इस कंडीशन में क्या होगा, नम मतलब कि 3 का वैल्यू जाके स्टोर होगा मिनिमम में, अब मिनिमम क्या हो गया 3, 5 से घट के कहाँ आ गया 3 में आ गया, अब वापस आगे घूमेगा लूप, 6 में जाएगा तो 6 बड़ा निकलेगा कुछ नहीं होगा, 2 में जाएगा 2 छोटा निकलेगा मिनिमम से, अब जब 2 छोटा हो जाएगा तो फिर से ये कंडीशन काम करेगा, फिर से क्या करेगा, नम को मिन में डालेगा, मतलब कि 2 को मिन में डाल देगा, अब 2 स्टोर हो गया मिनिमम में, अब जब तक 2 से छोटा कोई एलिमेंट नहीं मिलता है इसको, तब तक स्वैप नहीं होगा, मतलब कि मीन का वैल्यू चेंज नहीं होगा। लास्ट में अब यहाँ पर कुछ है नहीं था, तो लास्ट में जाके मीन ही हम लोग का 2 ही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर, समझ में आया ये वाला, मिनिमम वैल्यू कैसे निकाले। अब मिनिमम वैल्यू, अच्छा नहीं आया समझ में, ठीक है देखो, चलो यहाँ पर समझते हैं हम लोग थोड़ा सा इसके थ्रू। जीरो, अच्छा जीरो नहीं, 1, 5, यहाँ पे 10 रखते हैं, 5, 2, 7, 6, 9, कुछ इस टाइप का हम लोग का एरे है, हम लोग को मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। हम लोग पहले क्या किए, हम लोग मीन में स्टोर कर दिए इस एरे का जीरो इंडेक्स को, मतलब कि इसको, तो ये 10 जाके यहाँ स्टोर हो गया, वही काम हो रहा था वहां पर, हम लोग मिनिमम के अंदर एरे का जीरो इंडेक्स को स्टोर कर दिए, ठीक है, कर दिए। अब हम लोग एक लूप बनाए हैं, ये लूप क्या कर रहा है, हर बार इसको, मतलब कि इसका इंडेक्स को हर एक एक करके हर एलिमेंट को कंपेयर कर रहा है मिनिमम वैल्यू से। क्या कंपैरिजन हो रहा है, कि मिनिमम वैल्यू इससे बड़ा है कि नहीं है, कंपैरिजन क्या हो रहा है, मीन इज ग्रेटर देन नम, मतलब कि जब ये वैल्यू से, मतलब कोई भी एलिमेंट से बड़ा हो जाएगा मीन, तब हम लोग क्या लिखे हैं, मीन का वैल्यू को रिप्लेस कर देना उस नंबर से, मतलब कि नम से, ठीक है। तो अब देखो हो क्या रहा है, पहले मीन का वैल्यू क्या है 10 है, क्लियर है यहाँ पर। अब पहला बार जब नम आएगा तो क्या आएगा 10 आएगा, अब 10 और 10 को कंपेयर करेगा, क्या आएगा इक्वल आएगा, मिनिमम छोटा, मिनिमम बड़ा नहीं हो रहा है अभी तक, इक्वल आ रहा है, तो इक्वल आएगा तो कोई कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, इस कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड बार जब लूप घूमेगा तो एलिमेंट क्या उठेगा 5 उठेगा, अब 5 को कंपेयर करेंगे 10 से, कौन बड़ा है, अगर 5 और 10 को कंपेयर कर रहे हैं कौन बड़ा हो रहा है, 10 बड़ा हो रहा है यहाँ पर,
मतलब कि मिनिमम वैल्यू बड़ा हो रहा है, तो वही कंडीशन है। अगर मिनिमम वैल्यू बड़ा होगा नम से, मतलब कि ये एलिमेंट से, तब ये लूप इस कंडीशन को ट्रू करेगा, और इस इफ स्टेटमेंट में जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ट्रू हो गया ये चीज, मतलब कि 5 से बड़ा हो गया मिनिमम वैल्यू। तो हम क्या बोले हैं, जो वैल्यू से बड़ा हो जाएगा वो वैल्यू को स्टोर कर दो मिनिमम में, मतलब कि इसको हटा के यहाँ पर क्या आएगा, 5 स्टोर हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ 5 आ गया, नेक्स्ट एलिमेंट क्या उठेगा, 2। अब 2 को कंपेयर करो 5 से, कौन छोटा है और कौन बड़ा हो गया। सोचो, क्विकली आंसर करो, करते हो। हम लोग जब कंपेयर करेंगे तो मिनिमम वैल्यू बड़ा हुआ कि 2 बड़ा हुआ, मतलब कि एलिमेंट बड़ा हुआ कि मिनिमम वैल्यू। फिर से मिनिमम वैल्यू बड़ा हो जा रहा है, तो फिर से वही चीज हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर कि मिनिमम वैल्यू बड़ा होगा तो ये कंडीशन काम करेगा। ठीक है, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को इसके अंदर स्टोर कर देंगे मिनिमम वैल्यू के अंदर, तो ये फिर से कटा, यहाँ 2 स्टोर हो गया। क्लियर। अब फिर हम लोग के पास एलिमेंट आएगा 7। 7 से कंपेयर करेंगे तो ये बड़ा नहीं हुआ, अभी ये छोटा ही है। फिर 6 से कंपेयर करेंगे तो भी फिर से बड़ा नहीं हुआ, छोटा ही है। इससे कंपेयर करेंगे तो ये भी बड़ा नहीं हुआ, छोटा ही है। मतलब कि इस पूरा एरे में इससे छोटा एलिमेंट है ही नहीं, नहीं है ना। अब अगर होता तो आता कहीं पर, कंपैरिजन करने पे बड़ा निकलता ये। तो इसी टाइप का हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हम लोग मिनिमम में पहले स्टोर कर दिए जीरो इंडेक्स को, उसके बाद सबसे इसको कंपेयर कर रहे हैं, जहां पर भी मिनिमम बड़ा आ रहा है, मतलब कि इससे बड़ा आ रहा है इस एलिमेंट से। अब देखो, कोई एलिमेंट अगर छोटा है मिनिमम से, तो मतलब कि मिनिमम सबसे छोटा नहीं हुआ। समझ रहे हो ना। अगर तुम बोल रहे हो कि एक घर में 3 आदमी है, ठीक है, तो सबसे छोटा होने के लिए कंडीशन क्या होगा, कि कोई भी मान लो ये सबसे छोटा है हम बोल रहे हैं अगर, तो इसका कंडीशन क्या हुआ, कि कोई भी आदमी इससे बड़ा इससे छोटा नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। तो उसी चीज को हम लोग चेक कर रहे हैं। अगर हम लोग इसको मैनुअली चेक करते हैं तो इस टाइप से चेक करेंगे, ये और इसको कंपेयर करेंगे। अगर ये इससे बड़ा निकलता है, तब ये बड़ा नहीं हो सकता है, कोई ऑप्शन नहीं है। फिर इसको चेक करेंगे इससे, अगर ये दोनों में भी ये बड़ा निकलता है, तो सबसे छोटा कौन हुआ, ये हुआ। तो वो वाला बात हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग चेक कर रहे हैं। अब समझ में आ रहा है। अब बताओ, अगर इसका भी हम लोग मिनिमम वैल्यू का निकालने का भी शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं, तो कैसे निकाल सकते हैं। इस तरीका से अगर निकालना चाहे तो क्या कर सकते हैं। चलो शॉर्टिंग तो लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कौन सा इंडेक्स को पकड़ेंगे। सही है, शॉर्ट करके जीरो इंडेक्स को प्रिंट कर देंगे। क्लियर है, मतलब समझ में आ रहा है सभी को। ठीक है, तो अब हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं, खत्म हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग 2D एरे की तरफ बढ़ते हैं। 2D एरे का हम लोग मेथड्स वगैरह नहीं किए थे। 2D एरे में बस हम लोग क्या किए थे अभी तक, ट्राइवर्सल किए थे, ट्राइवर्सिंग किए थे यूजिंग फोर लूप। ठीक है, तो हम लोग क्या किए थे, 2D एरे का हम बनाए थे ना, 2D एरे, ये चीज बनाए थे हम। ओके, हटा इसको। ठीक है, तो हम लोग बस ट्राइवर्स किए थे, जो कि तुम लोग करके ग्रुप में भेज चुके हैं, मतलब कि सबको को आइडिया हो गया कि ट्राइवर्सिंग कैसे करते हैं। जो लोग को नहीं समझ में आया था, लास्ट वीडियो देख लेना एक बार फिर से, आइडिया आ जाएगा। अब हम लोग इनहेंस फॉर लूप के थ्रू ट्राइवर्स करेंगे। इनहेंस फॉर लूप के थ्रू, इनहेंस फॉर लूप मतलब हम लोग अभी क्या किए थे, अभी तक हम लोग फॉर लूप का यूज किए थे, इंटीजर आई ऐसा करके हम लोग किए थे काम। ठीक है, लेकिन अगर हमको जैसे कि हम लोग फॉर लूप, इनहेंस फॉर लूप यूज करते हैं इसमें, लाइक कुछ ऐसा करके कॉलन लगा के, ठीक है, वो चीज, तो उसको यूज करके हम लोग ट्राइवर्सिंग करेंगे एक 2D एरे को। पहले हम लोग एक 2D एरे बनाते हैं। कैसे बनेगा, ये लिखते हैं हम लोग। ठीक है, एंड इसमें हम लोग 2D एरे बना रहे हैं, अभी हम लोग नंबर के साथ ही काम कर रहे हैं। ठीक है, कॉमा 4 5 6, कॉमा
7 8 9, ठीक है। हम लोग यहाँ पर एक 2D एरे बना लिए, क्लियर है। अब हमको इसको ट्राइवर्स करना है, ट्राइवर्स करना है इन द सेंस हर एलिमेंट को प्रिंट करना है एज इट इज, ठीक है। ये काम करना है हम लोग को, लेकिन किसके थ्रू, एक इनहेंस्ड फोर लूप के थ्रू, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग, अब हम लोग कैसे यूज करते थे इसको, हम लोग कुछ ऐसे यूज करते थे। अगर हम लोग बोलते, हम लोग इस इंट एन के अंदर ए आर आर को डालते एंड फिर कुछ ऐसा काम करते, लेकिन देखो यहाँ पर एरर आ रहा है। यूज तो ऐसे ही करता था हम लोग को, याद होगा तुम लोग को, जब हम लोग 1D एरे के साथ काम कर रहे थे कुछ ऐसे ही लिखते थे, यही लिखते थे, याद आ रहा है ना। लेकिन देखो यहाँ पर एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है एरर, सोचो एक बार के लिए। देखो हम क्या बताए थे कि जैसे कुछ ऐसा लिखते हैं हम लोग, तो इस एरे का मतलब कि ए आर आर जो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, इसका हर एलिमेंट को एन के अंदर स्टोर करता है, और फिर हम लोग एन को प्रिंट करते जाते हैं तो वो प्रिंट होते जाता है, ठीक है, वो चीज होता है। लेकिन एक बार के लिए समझो, ये क्या है, 2D एरे है, मतलब कि इस एरे के अंदर हर एक एलिमेंट एरे है। तो अगर एक एरे को हम लोग इंटीजर वैल्यू के अंदर स्टोर कर रहे हैं, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं, तो वो नहीं होगा। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, रिक्वायर्ड टाइप, देखो अगर यहाँ पे तुम जाओगे तो बता रहा है यहाँ पर रिक्वायर्ड टाइप क्या है, एरे है, इंटीजर एरे, ना कि इंट। तो यहाँ पर हम लोग को इंटीजर एरे बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग एन के अंदर क्या स्टोर करेंगे, इस एरे को स्टोर करेंगे, समझ में आया, ना कि एक वैल्यू को। अगर हम लोग 1D एरे करते तो उसमें एक वैल्यू को, एलिमेंट को हम लोग स्टोर करते, 1 2 3 4 को स्टोर करते जाते, तो वो चीज होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एरे स्टोर हो रहा है उसके अंदर, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, तो हम लोग एन के अंदर क्या स्टोर किए, इस ए आर आर 2D एरे का हर एलिमेंट को, मतलब कि हर एरे को, क्लियर है। कितना एरे है इसमें, 3। तो 3 बार ये लूप घूमेगा और 3 गो एरे हम लोग को देगा एन के अंदर, ठीक है। अब हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, एक और इनहेंस्ड फॉर लूप का यूज करेंगे, जिसके अंदर हम लोग इस एरे का एलिमेंट को रखेंगे, इस एरे का एलिमेंट को हम लोग रखेंगे, एन रख लिया ना, तो हम लोग इसके अंदर रखते हैं, नम रखते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग एन के अंदर के पार्ट को रखेंगे, एंड दिस इज द सेकेंड, या फिर नेस्टेड लूप बोल सकते हो तुम, ठीक है, नेस्टेड लूप। तो अब क्या होगा, देखो ये फोर लूप क्या करेगा, हर एरे को, मतलब कि इस 2D एरे के अंदर का सारा एरे को अलग अलग करके एक एक लूप में तुमको प्रोवाइड करेगा। मतलब पहला बार जो क्या करेगा, इस लूप के अंदर जाएगा, और ये लूप कहाँ स्टोर होगा, एन के अंदर, ठीक है। अब ये सेकेंड वाला लूप क्या करेगा, ये जो एरे है उसके अंदर का सारा एलिमेंट को अलग अलग करेगा, जिसको नम के अंदर स्टोर करेगा। अब तुम अगर यहाँ पर इस नम को प्रिंट कर देते हो, अभी के लिए बस इतना बता रहे हैं, नम को प्रिंट कर देते हो, तो तुम्हारे पास क्या आंसर आएगा, सारा प्रिंट होके आ जाएगा, सारा एलिमेंट प्रिंट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, ये एक लाइन पे प्रिंट हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर प्रिंट एलन लगा दिए। तो प्रिंट लिखोगे अगर तुम, तो ये एक इधर से लाइन में आएगा, इस लाइन पे देखो, एक लाइन पे आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम लोग को दिखाना है एज अ एरे, तो हम लोग प्लस करके यहाँ पर हम लोग एक स्पेस दे देंगे, और साथ में यहाँ पर हम लोग इस लूप के बाद यहाँ पर हर एक एरे के बाद एक स्पेस लेगा, मतलब कि एक लाइन ब्रेक करेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक ब्लैंक प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एलिमेंट क्या करेगा, लाइन ब्रेक करेगा। तो हम लोग का एरे का फॉर्मेट में आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इससे फायदा क्या होगा हम लोग को, इससे फायदा, हर चीज के लिए एक फायदा होगा कुछ। इसमें क्या फायदा होगा, हम लोग वहां पर देखो प्रॉब्लम क्या आ रहा था हम लोग को, अगर हम इसमें एक एलिमेंट ज्यादा डाल रहे हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। बट यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा हम लोग को, क्योंकि यहाँ पर अपने आप वो चीज को एडजस्ट कर लेगा। क्योंकि ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली लेंथ लेता है और उसके अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। इसमें तुमको लेंथ बाय डिफॉल्ट हम लोग को डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाय डिफॉल्ट आ जाता है इसमें, ठीक है। तो ये हम लोग का एक फायदा हो गया कि हम लोग को एक्स्ट्रा लिखना नहीं पड़ेगा यहाँ पर। नहीं तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग को वहां पर लिखना पड़ रहा था कि इस एरे का लेंथ लो, फिर इस एरे का लेंथ लो, वो चीज हो रहा था वहां पर, बार बार चेक कर रहा था वो चीज। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ चेक नहीं करेगा, ठीक है, क्लियर है इसमें। देख लो एक बार, कुछ प्रॉब्लम पूछ सकते हो, समझ में आ रहा है यहाँ पर।
इसको एडवांस फॉर लूप ही बोलते हैं, इनहेंस्ड फॉर लूप या फिर एडवांस फॉर लूप ये बोलते हैं जावा के अंदर, ठीक है। ये बेसिकली सिर्फ जावा के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, और थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज करके पाइथन में भी होता है ये चीज, ठीक है, बस थोड़ा सिंटेक्स चेंज होता है उसमें। इसको इनहेंस फॉर लूप ही बोलते हैं, बुक्स वगैरह में इनहेंस फॉर लूप लिखा हुआ है या फिर एडवांस फॉर लूप यही लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये वाला काम भी एक बार कर लेना सब कोई, और ग्रुप में भेजोगे। देखो ग्रुप में भेजते या सबको, हमको भी पता चलते जाएगा सबको ये काम हो रहा है कि नहीं, ठीक। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, अलग मेथड है। देखो ये तो हम लोग का फोर लूप का काम मतलब ट्रैवर्सिंग किए। अब हम लोग 2D एरे का कुछ मेथड वगैरह को देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी के लिए इसको कर देते हैं कमेंट, ठीक है। कमेंट हो गया। ये कहाँ का है? ठीक है, ये ऊपर का स्पेस ले लेते हैं और यहीं पे काम करते हैं हम लोग, ठीक है। ये एरे हम लोग का बना हुआ है 2D एरे, ठीक है। इसी के साथ अब हम लोग एक काम कर सकते हैं। जब हम लोग एरे को प्रिंट कर रहे थे तो हम लोग क्या यूज कर रहे थे? हम लोग एरे को प्रिंट कैसे कर रहे थे? अगर हम लोग डायरेक्ट प्रिंट करना है तो अगर हम लोग यहाँ पर इस टाइप से यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या लिख रहे थे हम लोग एरे को प्रिंट करने के लिए? एनीवन? एरे डॉट टू स्ट्रिंग लिख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग को वही लिखना चाहिए था। चलो हम लोग एक बार ट्राई करते हैं। एरेज डॉट टू स्ट्रिंग ARR को हम लोग डाल दिए यहाँ पर, इसको प्रिंट करते हैं क्या आता है। देखो देखो क्या आया। अब अगर इसको ध्यान से देखो तो याद आ रहा है कुछ? क्या आ रहा है ये? किसको याद आ गया कि क्या है ये? एरे का जो पहला वीडियो था उसमें बताए थे, एड्रेस एड्रेस एड्रेस, सही है, ठीक है। अब बताओ हमको, हम लोग तो टू स्ट्रिंग यूज कर लिए, तब एड्रेस क्यों आ रहा है? सोचो इन्हें वाला बात है। देखो होता क्या है, ये टू स्ट्रिंग क्या कर रहा है, इस एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर का जो एरे है वो तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो क्या कर रहा है, अपना एड्रेस दे दे रहा है। क्लियर है? तो यहाँ हो क्या रहा है, ये एरे कन्वर्ट हो रहा है स्ट्रिंग में, बाकी अंदर का एरे अपना एड्रेस को ही दे दे रहा है, क्योंकि ये सब तो एलिमेंट है, एलिमेंट अपना एड्रेस दे दे रहा है। तो इस वजह से 2D एरे को प्रिंट अगर करना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, एक नया मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं डीप टू स्ट्रिंग। तो ये क्या करता है, अंदर तक ट्रैवर्स करके सारा एलिमेंट को प्रिंट करता है। अब इसके साथ अगर तुम लोग काम करोगे तो ये क्या करेगा, तुमको पूरा का पूरा एरे को देगा। क्लियर है? डीप टू स्ट्रिंग इज नॉट मतलब कुछ बड़ा चीज नहीं है, ये बस टू स्ट्रिंग का ही एक बोल सकते हो डीप वर्जन है, जो कि 2D एरे के साथ काम आता है। इससे क्या होगा तुम्हारा बेसिकली, कि ये देखो एरे हम लोग का एलिमेंट स्टोर कर रहा है, ये जो बड़ा एलिमेंट एरे है वो एलिमेंट स्टोर कर रहा है ये, और ये एलिमेंट भी खुद में एक एरे है। तो इस वजह से यहाँ पर हम लोग का डीप टू स्ट्रिंग लग रहा है, क्योंकि ये इसको भी चेंज कर रहा है फिर क्या में, स्ट्रिंग में। तो पहले तो इस एलिमेंट एरे को स्ट्रिंग में चेंज किया, अगर इसको तुम डायरेक्ट प्रिंट करता तो क्या आता, इसका भी एड्रेस आता। अगर तुम यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं हम लोग, अगर हम लोग इस एरे को भी डायरेक्ट प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, एड्रेस देगा इस एरे का भी, इसका भी एड्रेस आएगा, मेमोरी लोकेशन आएगा, ठीक है। तो हो क्या रहा है, पहला अगर हम लोग टू स्ट्रिंग खाली लिखते हैं तो ये एरे हम लोग का स्ट्रिंग वैल्यू में चेंज हो गया, लेकिन इसके अंदर का एरे तो चेंज नहीं हुआ स्ट्रिंग वैल्यू में, तो वो अपना एड्रेस ही दे रहा है। लेकिन अगर डीप टू स्ट्रिंग लिखते हैं हम लोग तो इसके अंदर का सारा एरे को भी ये क्या करेगा, स्ट्रिंग वैल्यू में चेंज करेगा, स्ट्रिंग में चेंज करेगा और उसके बाद हम लोग को देगा। क्लियर है यहाँ पर? कोई दिक्कत? देखो
एरेज का जो मेथड है जितना, वही सब कुछ कुछ आया है 2D एरे में। सारा नहीं, बट कुछ कुछ वही सारा आया है, ठीक है। हमको नहीं लगता कुछ अलग होगा, ऑलमोस्ट सब वही है, ठीक है। तो इसका हम इसलिए इसको उतना डीप में नहीं जा रहे, बट देखो, तुम लोग टू स्ट्रिंग जानता था क्या होता है। बस उसके जगह हम लोग 2D एरे के लिए हम लोग डीप टू स्ट्रिंग का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं हम बता दिए, क्योंकि टू स्ट्रिंग बस एक एरे को कर रहा है। हाँ, यहाँ पर तुम एक मेथड और भी यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो तुम यहाँ पर एक लूप चला सकते हो, ठीक है। और उस लूप पे क्या करोगे तुम, इस एरे के अंदर का सारा एरे को तुम टू स्ट्रिंग करके यूज करोगे, तो भी तुम्हारा यही काम करेगा। कैसे करोगे देख लो उसको भी। लाइक इसको करने की जगह हम अगर कुछ ऐसा लिखे, इंट एन ए आर आर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, हर एरे को देगा हमको, ठीक है। ठीक है, दे रहा है हमको। उसके बाद हम यहाँ पर कर दिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एंड यहाँ पर हम करते हैं एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, एंड इसमें हम पास कर देते हैं एन को। अब यहाँ पर हम लोग का काम हो जाएगा। हो रहा है काम। अब यहाँ पर क्यों हो रहा है काम वो देखो, क्योंकि हम लोग क्या बोले थे, एन क्या करेगा, एक एक एरे को पकड़ेगा। इसको पकड़ा, टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, दे दिया। अब ये तो एक एरे है, ये तो टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो सकता है। हो गया कन्वर्ट, आ गया हम लोग के पास। सेकंड वाला को पकड़ा, इसको भी टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दे दिया हमको। थर्ड वाला को पकड़ा, थर्ड वाला को टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दे दिया। इस टाइप से भी हम लोग कर सकते हैं, और हम लोग डीप टू स्ट्रिंग के साथ तो कर ही सकते हैं, ठीक है। क्लियर है अब। देखो, सारा तरीका ऑलमोस्ट पता रहना चाहिए, क्योंकि कौन सा यूज करोगे तुम्हारे ऊपर है फिर। जो इजी लगेगा तुम लोग वो यूज करोगे एल्गोरिथम्स लिखने पे। बट अभी के लिए सारा तरीका तुम लोग को आना चाहिए। सबको कॉपीज में लिख लो, अपना रखे रहो, प्रैक्टिस करो एक बार, समझो क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, और रखे रहो, ठीक है। जब एल्गोरिथम्स लिखेंगे हम लोग, जब डीएसए पार्ट में जाएंगे हम लोग, तब इसी छोटा छोटा चीज का यूज करके हम लोग बड़ा बड़ा एल्गोरिथम बनाएंगे। हम लोग बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम लिखेंगे स्टार्टिंग में, फिर हम लोग बड़ा बड़ा एल्गोरिथम भी लिखेंगे, इसमें पूरा सिस्टम बनाएंगे कोई चीज का जावा के थ्रू। तो उस समय हम लोग को ये छोटा छोटा चीज ही यूज करना होगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे तुम लोग को फायदा आएगा, क्योंकि उस पॉइंट पे अगर हम बोलेंगे कि रिवाइज करो, तो तुम लोग को बहुत टाइम लगेगा रिवाइज करने में फिर से, ठीक है। और एक अगर रिवाइज करना भी होगा, तो तुम लोग के पास नोट्स होना चाहिए, जो कि तुम लोग को लिखने हम बोले थे। नोट लिख के रखो और रिवाइज करो उसको, ठीक है। ओके, तो एक काम करते हैं, आज यहीं पे छोड़ देते हैं हम लोग, कि हम लोग यहाँ पर 2D एरे को हम लोग क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, टू स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं। जितना क्वेश्चन था वो हम लोग किए। अब एक चीज तुम लोग यहाँ पर क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे। हम बता दे रहे क्या ट्राई करना है तुम लोग को। क्वेश्चन रहेगा कुछ इस टाइप से, 1 सेकेंड। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ 2D एरे। एक 2D एरे का हर एलिमेंट का सम फाइंड करना है तुम लोगों को। जैसे हम लोग फर्स्ट में किए थे 1D एरे के साथ, सारा एलिमेंट को ऐड कर दिए थे, वो चीज 2D एरे, 2D एरे के साथ करना है, ठीक है। हो जाएगा सब कुछ है। एक बार बता दो सबके कितना लूप चलेगा इसमें। बेसिकली अगर तुम लोग देखोगे कितना लूप हो सकता है काम। कितना लूप चलाएंगे। अच्छा, अगर 2D एरे को ट्राइवर्स करना है तो कितना लूप चलता है। सब भूल गया क्या। अगर 2D एरे को ट्राइवर्स करना है, ट्राइवर्स इन द सेंस समझ रहे हो, ठीक है। एक आंसर आया 2, सही है। दो लूप चलाते हैं हम लोग, एक फोर लूप और उसके अंदर एक फिर से एक फोर लूप, नेस्टेड फोर लूप चलता है, ठीक है।
तो याद रखो इस सब चीज को, कोई पूछे तो हम आंसर हो। देखो यहाँ पे वही चीज किए थे ना हम लोग, एक फॉर लूप यहाँ चला है, एक फॉर लूप उसके अंदर चला है, यहाँ पर भी हम लोग ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बेसिकली ट्रैवर्सल करना पड़ेगा, ट्रैवर्स करना पड़ेगा, हर एलिमेंट को पकड़ना पड़ेगा, उसको ऐड करते जाना होगा, लास्ट में जो आंसर आएगा उसको हम लोग को दिखाना होगा, प्रिंट करना होगा। ये काम करना है तुम लोग को। क्लियर है, हो जाएगा सब कुछ है? तो कल क्लास से पहले हमको ये ग्रुप में चाहिए सब कोई का, हो जाएगा।